हाय, मैं हूँ आरती गुप्ता और आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी। डिप्रेशन आने के लिए बहुत सारे थॉट्स और इमोशन की जरूरत पड़ती है। जब तक आप किसी चीज को लेके शार्प एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं रखते, आप डिप्रेस नहीं हो सकते। और ये इमोशन एंड थॉट्स हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो आपके पास पावर है इस डिप्रेशन को बनाने का। अब ज्यादातर डिप्रेशन हमने खुद ही बनाया हुआ है। हम चीजें उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वो है। हम चीजें उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम हैं, और बहुत सी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती और या तो बिगड़ जाती है, और इन वजहों की वजह से डिप्रेशन आता है। अब डिप्रेशन आने का बहुत सारे वजह है, जैसे अपने किसी खास को खोना, नौकरी खोना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना और सीरियस चेंज आना। ये सारी चीजें काफी असर करती है लोगों पे और डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन सिर्फ आपके थॉट्स और फीलिंग पे ही असर नहीं करता। मतलब इस वक्त में आप जो भी कर रहे होते हो, मतलब जो भी काम आप कर रहे रहते हो किसी भी चीज के बारे में, उस पे असर करता है। आप जो बोलते हो इस वक्त में, उस पे भी असर करता है और आपके रिश्ते में भी असर करता है। तो जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, आप डिप्रेस्ड होते हो, जिस वजह से आप जो भी काम करने जाते हो वो बिगड़ जाता है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए और इस चीज को अवॉइड करिए। अब जब भी डिप्रेशन आता है, इंसान दो तरीके से सोचता है। मतलब वो ये सवाल करता है कि अब मैं क्या करूं, या अब कुछ नहीं हो सकता। अब इन स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि दो तरीके के थॉट्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अब जो लोग ये सोच रखते हैं कि अब क्या करें, वो लोग अपने डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपने चीज के बारे में सिर्फ बातें करते हैं और अपनी चीज पे काम नहीं करते। डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा रीजन आपका एक्शन होता है, चाहे वो बोल के हो, करके हो या नहीं करके हो। हम अपने एक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस जो भी करते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं या करते हैं या नहीं करते, वो सारी चीजें हम बस अपने सराउंडिंग के हिसाब से करते हैं, मतलब हालात के हिसाब से करते हैं। तो ये सारी चीजें काफी खराब कर देती है। हम अपने अकॉर्डिंग बहुत कम चलते हैं, और अगर हर कोई अपने हिसाब से चलने लगे और अपने एक्शन पे ध्यान दे तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब मैंने आपको डिप्रेशन आने की कुछ वजह बताई थी, जैसे अपने कोई खास चीज को खोना, अपने नौकरी खोना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना, सीरियस चेंज आना। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम गलतियां करते हैं इन सारी चीज़ों में, जिस वजह से हमें डिप्रेशन आता है। जब हम अपनी कोई खास चीज़ खोते हैं, उससे आपको ये पता चल जाता है कि वो खास चीज़ आपके पास थी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते या एफर्ट्स नहीं दिखाते, जिस वजह से हम वो अपनी खास चीज़ खो देते हैं। अगर मान लो, अगर आपको कोई खास मानता हो और आप पे ध्यान नहीं दे रहा हो और एफर्ट्स नहीं दिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, अपने चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और एफर्ट्स भी दिखाना होता है। अगर मान लो आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा और आप पे एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, जिसके वजह से चीज़ें खराब भी होने लगती हैं। और आपको उन चीज़ों को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसे ही रहते हैं। अगर मान लो आपका कोई खास चीज़ है, तो उनसे जो भी लोग क्लोज है, उनको भी हमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स दिखाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनके आसपास के जो भी लोग हैं या चीज़ है, उन्हें आप थोड़ा संभाले, ध्यान दें, उनसे बना के रखें, ताकि आप वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ हेल्प कर सकती है। अब दूसरा, नौकरी खोना यानी आप कोई चीज़ सही से आप अपना काम सही से नहीं कर रहे होते, तो इसलिए नौकरी खोते हैं, या तो आपके कंपनी का इश्यू होता है, इस वजह से भी खो देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप देखो, आपका जो भी काम है, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जगह मिलेगी, लेकिन ये मिलने में ना कई बार क्या होता है, टाइम लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले से ही कुछ दूसरा चीज भी सीख सकते हो,
ताकि इस गैप में बीच में गैप आ जाता है, मतलब टाइम लगता है आपको दूसरी जगह जॉब मिलने, तो इस गैप में आप ये चीज़ कर सकते हो ताकि आपको कम से कम आप वो सिचुएशन संभाल सको। तो ये एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। आप दूसरा भी, हम काफ़ी मतलब एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये चीज़ फिर आगे हमें काफ़ी प्रॉब्लम देती है। तो आप कुछ और भी ऑप्शन रखिए ताकि ऐसे सिचुएशन में आपकी हेल्प हो जाए। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या होता है, आप अपनी चीज़ें मेंटेन नहीं रखते और उसे सही तरीके से चलाते नहीं हैं, मतलब आपके डिमांड्स बहुत होते हैं जिस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, मैं आपको बताती हूँ। सेविंग हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है आपको यही सेविंग आपकी मदद कर सकता है। अगर आप ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर आप लोन लेते हो तो आपका डिप्रेशन और बढ़ जाता है। तो अगर आप पहले ही नॉर्मल डेज में अगर आप सेविंग रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका सेविंग नहीं बचता है, आप वो भी खर्चा कर देते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सेविंग को इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको पैसे या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प हो जाए। तो आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ आपकी हेल्प हो जाए, जैसे आप घर खरीद लो या गोल्ड खरीद लो, जहाँ से आपको ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प मिल जाए। और दूसरी चीज़ आप यही कर सकते हो, हम काफ़ी लग्जरियस आइटम खरीदते हैं, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करो, क्योंकि ये चीज़ को भी मेंटेन करना पड़ते हैं, खर्चे लगते हैं। तो ये चीज़ आप अवॉइड करो, मत करो, सिर्फ जो चीज़ आपके यूज़ की नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब एक सीरियस चेंज आना भी एक है जिससे आप डिप्रेशन में काफ़ी आ जाते हो। तो डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो चेंज, अभी आप देख सकते हो कि सीरियस चेंज आ गया, आप कुछ भी हो सकता है, सडन डेथ किसी का हो सकता है या आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि आप काफ़ी इस चीज़ में ना सोच सोच के आपको अपने आप को और परेशान कर लेते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस सिचुएशन में इस चेंज को कैसे संभाले, कैसे हैंडल करें, ये कर सकते हो, सोचो, और इसे किस तरीके से सही कर सकते हैं आप ये करो। देखो, डिप्रेशन आपको पता है कि आपको हार्म ही करेगा, तो और कुछ अच्छा नहीं रहता है, ये और क्रिएट करता है डिप्रेशन, मतलब और चीज़ें ख़राब होती है। तो आपको पता है, इससे अच्छा है कि आप खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे किसी चीज़ पे, और ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिसके वजह से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये डिप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड इस सारे सिचुएशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड इस वीडियो को फिर भी शेयर कीजिए, शायद कभी किसी के काम आ जाए। और होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, एंड मुझे ये भी बताइए कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।